हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से सेशन में। आज मैं क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त वीडियो लेकर आ रहा हूं कि अब से आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि सर हमारी स्ट्रेटेजी नहीं काम कर रही है, जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा हो नहीं रहा है। ठीक है, पूरा दिन बेकार चला जा रहा है, कॉलेज में प्रैक्टिकल में जर्नल पूरा करने में ही दिन चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार बोर्ड तक तो मेरा कुछ होगा ही नहीं। और ये आपकी समस्या नहीं है, ये महाराष्ट्र में जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 95+ बच्चों की समस्या यही है। यही समस्या जो है कि लेकर जूझ रहे हैं क्लास 12 के बच्चे। तो इस सिचुएशन में आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, कैसे आप इस बोलते ना कि जो आपकी ये दिनचर्या इसको आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सके या बहुत अच्छी पढ़ाई हो सके। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कि आपकी स्टडी नहीं हो पा रही तो फिर स्कोर तो बहुत सेकेंडरी पार्ट हो जा रहा है। अभी आपकी जब पढ़ाई होगी तो एक पॉजिटिविटी आती है कि सर मैं पढ़ रहा हूं, 5 घंटे 6 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहा हूं। लेकिन वो आप खुद भी जानते हो कि यार इतना नहीं कर रहा हूं मैं। और जब आप उतना नहीं कर रहे हो तो आपके माइंड में एक्सपेक्टेशन भी उतनी नहीं पहुंचेगी कि यार 90+ लाऊंगा, अरे छोड़ यार मैं तो पास होने के वादे हो रहे हैं मेरे। क्योंकि आपका हार्डवर्क 95 जैसा है ही नहीं, 90+ जैसा है ही नहीं। तो उस हार्डवर्क को कैसे करें, कैसे हम मेंटेन करें, चलिए एक एक चीज को समझते हैं। जब आप बात करते हो क्लास 12 के बच्चों का तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रैक्टिकल। देखो कॉलेज जाना नहीं जाना ये बहुत सारे कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन प्रैक्टिकल्स को आप छोड़ नहीं सकते हो। तो प्रैक्टिकल्स आपको करने ही होंगे, मतलब ये कंपलसरी सिचुएशन है। ये जो सिचुएशन है ये कंपलसरी है, ध्यान देना इस बात को, इसको आप हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, जर्नल पूरा करना है प्रैक्टिकल्स में, वो कंपलसरी सिचुएशन है। लेकिन लेक्चर अटेंड करना, जो लेक्चर्स होते हैं कॉलेजेस में, ये कंपलसरी बहुत जगह पे होता है, बहुत जगह पे नॉट कंपलसरी है। सर ऐसा कौन सा कॉलेज है जहां पे कंपलसरी नहीं है? हर कॉलेज में कंपलसरी है। देखो कंपलसरी कितना होता है मैं आपको भी बता दे रहा हूं। कंपलसरी सिर्फ होता है 75% अटेंडेंस, जो कि आप ऑलरेडी पूरा कर चुके होंगे अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अगर आपने पूरा जून बैठे होंगे, जुलाई अगस्त सितंबर पूरा बैठा होगा, ठीक है, तो आप मोस्ट ऑफ जो है कि 75% के नजदीक पहुंच चुके रहेंगे। ठीक है, तो अब से आप जो है कि बीच बीच में गैप ले सकते हो, मतलब वीक में 2 दिन आप घर पे छुट्टी मार के बैठो अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो। अगर प्रैक्टिकल है तो आप जो है कि लेक्चर मत बैठो, प्रैक्टिकल बैठ के आप जो है कि लेक्चर न बैठ के वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये 2 सिचुएशन आपको समझना है, प्रैक्टिकल्स और लेक्चर में आपको अपने आप को एडजस्ट करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर्स को भी उतना ही सीरियसली बैठते हैं जितना कि वो प्रैक्टिकल बैठते हैं। और अगर आपको कॉलेज के लेक्चर्स में समझ में नहीं आ रहा है तो फोर्सफुल्ली मत बैठो सिर्फ अटेंडेंस के लिए। एंड में अटेंडेंस रह जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा हाथ से, याद रखना। अटेंडेंस लेके कुछ करने वाले नहीं हो आप। 75 चाहिए बस, उतना बहुत है। और अगर आप स्टार्टिंग से बैठ रहे हो लेक्चर तो अल्टीमेटली 75 का बहुत नजदीक रहेंगे। आप एकदम बड़े बड़े बोलते ना कि बंक नहीं मारे आपने कि भाई मैं महीने भर कॉलेज ही नहीं गया। अगर महीने भर कॉलेज नहीं गए हो तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका मतलब कॉलेज आपका जो है वो अटेंडेंस को लेकर बहुत सीरियस नहीं है, तो आप छुट्टी मार सकते हो। हर कॉलेज का अपना अपना रूल होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। पेरेंट्स को कॉल करते हैं, ठीक है, पीटीएम में इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं बच्चा नहीं बैठ रहा, फेल हो जाएगा, थोड़ा डराते हैं पेरेंट्स को भी। पेरेंट्स भी टेंशन में आ जाएंगे, यार कॉलेज का लेक्चर बैठ, भले ही तू बाकी बैठ भाई या मत बैठ चलेगा। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स को सच्चाई नहीं पता होती कि कॉलेज में क्या चल रहा है। ठीक है, ये जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ मैं। लेकिन आप एज ए स्टूडेंट आपको पता है कि यार कॉलेज में क्या चल रहा है। अगर कॉलेज में कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, बैठिए उसका लेक्चर, समझिए उसका लेक्चर, उस लेक्चर को एंजॉय कीजिए, कंटेंट को पूरा कीजिए। लेकिन आपको लग रहा है कि यार मुझे कॉलेज में लिंक नहीं मिल रहा है, कहीं पे कुछ भी चालू हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, बस लेक्चर बैठने के लिए बैठ रहा हूँ, तो मत बैठिए। अगर कॉलेज में फोर्स नहीं किया जा रहा है तो मत बैठिए। उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, लाइब्रेरी के रूम में जाके बिताइए, लाइब्रेरी में जाके बिताइए। अगर आप लाइब्रेरी में जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नजर आएगा। क्या नजर आएगा? आपके अंदर एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नजर आएगा। और ये इंप्रूवमेंट सडनली नहीं आएगा। आप जैसे ही 1 हफ्ते के लिए लगातार लाइब्रेरी जाएंगे ना, आप देखेंगे कि सर मजा आ रहा है, जो मैं घर पे पढ़ के रखता हूं वहां पे रिवाइज कर लेता हूं, या वहां पे जाके मैं नया पढ़ता हूं, घर पे आके रिवाइज कर लेता हूं। नई नई चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। अरे सर ये चैप्टर मैंने लाइब्रेरी में पढ़ा, 3 घंटे 4 घंटे लगातार बैठ बच्चे, लगातार बैठ, गारंटी दे रहा हूं कि तू कहर मचाएगा, तू फोड़ेगा। लेकिन ये कंटेंट फॉलो करने के बाद, अगर आप ये कंटेंट फॉलो नहीं करेंगे, आपके लिए तकलीफ होने वाली है। जो सेकेंडरी पार्ट होता है आपके लिए वो है रिवीजन वाला कंसेप्ट। अगर जिन बच्चों का पढ़ के हो गया है और उन्होंने अगर रिवीजन नहीं किया है तो भाई आप कहीं ना कहीं आप बोलते ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली हालत हो जाएगी।
सब कुछ किया मैंने, बड़े अच्छे से पढ़ाई किया, लेकिन रिवीजन नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब मैं रिवीजन करने जा रहा था तो मेरे माइंड में एक ही बात आ रही थी कि रिवीजन मत कर, अभी बहुत सिलेबस बाकी है, एक काम कर पहले नया वाला पढ़ ले फिर रिवीजन करना बाद में। ऐसा मत करना। अगेन ये बात जो बता रहा हूं मैं, अगेन 90+ बच्चों के साथ में यही होता है कि जब वो रिवीजन करने जाते हैं तो भाई उनके माइंड में एक ही चीज आती है कि अभी रिवीजन नहीं करता हूं, रिवीजन मैं बाद में करूंगा, क्योंकि अभी तो नया पढ़ लेता हूं, ये चैप्टर खत्म कर लेता हूं, और ये भी खत्म कर लेता हूं, और ये भी खत्म कर लेता हूं, और ये वाला भी कर लेता हूं, और बाद में रिवीजन रह जाता है। तो आप ऐसा मत होने दो। चैप्टर थोड़े कम रहेंगे चलेगा, लेकिन परफेक्ट होना चाहिए। चलेगा? यस और नो? तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे अभी भी बोलते ना, सोच रहे हैं सर आज नहीं कल से पढ़ना पक्का चालू करूंगा, तो एक थॉट याद रखो बच्चे, स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। आपके लिए थॉट लिख रहा हूं मैं, ठीक है? स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। क्यों? इसका रीजन बताऊंगा मैं आपको। स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ because sometime later becomes never, because sometime later becomes never। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। भाई आपको अपनी प्रिपरेशन अभी क्यों शुरू करनी है? क्योंकि जो बच्चा कल 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 कर रहा है उसका कल आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। वो पछताता रह जाएगा कि सर मुझे बताए थे, मुझे गाइड मिली थी, हर एक चीज समय पे मिल रही थी, लेकिन मैं जो नालायक किस्म का इंसान बन गया था, सुन ही नहीं रहा था किसी की बात, और अब पछता आ रहा हूं। अब मार्क्स लेके घूम रहा हूं, 40%, 45%, 55%, जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। और अगर 50-50 रूल होगा तो हमारी और बैंड बच जाएगी। अगर 50-50 रूल आ गया तो भाई हमारी और बैंड बजने वाली है। तो उस बैंड न बजने पाए, इसलिए आपको अभी से जागना होगा, समय निकालना होगा। घर पे थोड़ा जल्दी जाग जाओ। कॉलेज से आने के बाद अगर आपका कोई ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस नहीं है, घर पे ही पढ़ाई कर रहे हो, तो ज़्यादा समय आप निकालो सेल्फ स्टडी के लिए। अगर आप कोई कोचिंग क्लासेस जाते हो, ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते हो, यूट्यूब पर देखते हो, तो उसके बाद रात को थोड़ा ज़्यादा देर तक पढ़ाई करो। आना समझ में? एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल होने वाली है। कुछ लोग को ऐसा भी है कि सर मैं ऑनलाइन जा तो रहा हूँ लेकिन बहुत सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में कभी यूट्यूब पे लेक्चर चल रहे हैं, कभी कैंसिल हो जाता है, ठीक है? या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि यूट्यूब पे बहुत आगे चला गया किसी का पढ़ा के, मैं लिंक नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे मतलब क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने जो है कि शौर्य बैच भी निकाला हुआ है। अब ये बैच जो है क्या है, जरा थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं मैं, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है कि यार है क्या ये। महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, फॉर एचएससी बोर्ड के लिए एक बैच है जिसका नाम है शौर्य बैच। शौर्य बैच, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली क्लास 12th, ठीक है? क्लास 12th के लिए है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। ये टोटली ऐप के ऊपर होता है और पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। कुछ फीचर्स मैं यहां पे बता सकता हूं आपको, जैसे कि पहले लाइव लेक्चर्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें नोट्स मिलता है वेल प्रिपेयर्ड टीचर्स का। तीसरा है कि इसके अंदर जो है कि डीपीपी मिलती है, असाइनमेंट जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद टेस्ट होते हैं, और अगर आपने लेक्चर मिस कर दिया तो वो लेक्चर रिकॉर्ड भी हो जाता है। तो ये सारे फीचर्स जो है कि यहाँ पे आपको दिखाई देंगे इस बैच के अंदर। इसमें ये भी फीचर है कि आप एक सब्जेक्ट भी ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं बहुत सारा पीसीएम नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मेरा बाकी 2 सब्जेक्ट अच्छे चल रहे हैं, सिर्फ केमिस्ट्री करना है, तो आप केमिस्ट्री भी ले सकते हैं, या सिर्फ मैथ्स ले सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ले सकते हैं। आपकी चॉइस के ऊपर है। लेकिन कंपल्सरी क्या सर ये लेना? बिल्कुल नहीं। अगर आप फ्री में पढ़ रहे हो हमारे साथ, तो हमारा जो बैच है वो आरंभ बैच में भी आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे पैसे नहीं है, मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हूँ, ठीक है, तो आप हमारे आरंभ बैच से भी जुड़ सकते हैं। सर ये आरंभ बैच क्या है? तो आरंभ बैच जो है टोटली फ्री बैच है। हालांकि इसमें चैप्टर थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, बस ये थोड़ा सा फर्क है। जबकि ये जो पेड बैच वाला जो शौर्य बैच है, इसमें हम अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो दोनों चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए। जबरदस्त तरीके से चल रहा है भाई, जुड़िए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जुड़ना। आप जुड़ते नहीं हो तो आप सीखते नहीं हो। जुड़ेंगे तो ही आप सीखेंगे। चाहे आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट ले सकते हो या फिर आप पूरा कोर्स ले सकते हैं। सर पूरा कोर्स पीसीएम का कितना आएगा? मात्र 4999 अमाउंट में।
मात्र 4,999 में। आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है। उसका रीज़न इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे क्लास 12 का 20,000 लिया है, 25,000 लिया है, 30,000 लिया है, आप 5,000 के अंदर ही दे रहे हो, 5,000 में दे रहे हो, ठीक है जी हाँ। ये मात्र 4,999 में। सर अगर हम सिर्फ एक सब्जेक्ट लेंगे तो क्या होगा? अगर ओनली वन सब्जेक्ट लेंगे तो 1,999 में आ जाएगा आपको, ओनली वन सब्जेक्ट। सोचो इतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। कोई भी एक सब्जेक्ट, सर फिजिक्स लेना हुआ तो 1,999 में, मैथ्स लेना हुआ 1,999 में, सर केमिस्ट्री लेना हुआ 1,999 में, आपकी चॉइस जैसा लेना है चलेगा। सर ये सब चीज़ें मिलेंगी कहाँ पे? तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शंस में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे लिंक होगा ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप का। मेरे इस चैनल का एक ऐप है जहाँ पे केमिस्ट्री आपको दिखाई देगी इंडिविजुअल में, और साथ में अगर आपको पीसीएम लेना है तो पीसीएम भी वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हो। और उन दोनों को आप देख लो कि आपको कौन सा सही लग रहा है, केमिस्ट्री लेना है कि पूरा पीसीएम लेना है, और उसमें से एक बैच सेलेक्ट करके आप ज्वाइन हो जाइए फटाफट, ठीक है। और आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे मैथ्स ही सिर्फ चाहिए, तो आपको प्ले स्टोर में मिलेगा दिनेश सर ऐप। दिनेश सर ऐप जो है कि ले लीजिए, वहाँ पे मैथ्स मिलेगा। आपको सिर्फ फिजिक्स चाहिए तो PGMN इसे टाइप कीजिए प्ले स्टोर में, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे 1,999 का कोर्स चल रहा है श्योर बैच का, उससे आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरा मेजर जो मोटिव है वो यहाँ पर है कि जो बच्चे स्टार्ट नहीं किए अभी तक वो स्टार्ट कैसे करें। तो उनको ये बहुत बढ़िया मौका है स्टार्ट करने का, बहुत ज़बरदस्त मौका है, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियली वीक है, ये आरंभ बैच आपके लिए। यहाँ पर आइए, रिकॉर्डेड लेक्चर पुराना फिर आप देखना स्टार्ट कीजिए। अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखना पड़ेगा स्टार्टिंग से, यहाँ पर भी। और सर ये सारे के सारे लेक्चर जो होते हैं, क्या कोई टीचर बैठ के पढ़ाता है छोटे से स्क्रीन पर? नहीं बच्चे, ऐसे ही एकदम जबरदस्त डिजिटल बोर्ड के ऊपर पढ़ाता है हर एक टीचर, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, हर एक चीज़ डिजिटल बोर्ड पर होती है और ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। और इसके अंदर तो भाई जो टेस्ट सीरीज है ना, ज़बरदस्त वाला है। वहाँ पे थियरी टेस्ट होती है और MCQ भी टेस्ट होती है पेड बैच के अंदर। हालांकि आरंभ बैच में जो फ्री वर्जन उसमें टेस्ट पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि यूट्यूब में ये फीचर नहीं है कि उसके अंदर हम टेस्ट अलॉट कर सके, लेकिन ऐप के ऊपर वो फीचर्स है, तो जिसका फ़ायदा बच्चों को मिलता है कि हम DPP देते हैं, डाउट सेशन लेते हैं, उसको DPP को डिस्कस करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिलेगी जो आपको लगेगा कि यार वर्थ है, एकदम वर्थ है, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो बच्चे अब तक सो रहे थे वो पूरी तरह से जाग गए होंगे और कम से कम 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी करने के लिए डेडिकेट हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।